हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, चलिए आज हम एडवेंचर डेक से लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऑलराइट एडवेंचर डेक आया है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एडवेंचर ज़रूर चल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग अगर ये एडवेंचर है तो। लेकिन इसके आगे नो, द टावर, ऑलराइट, एंड पेज ऑफ कॉइन्स। कुछ इमेच्योर लोग हैं या आपने कोई इमेच्योरिटी करी है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको फिलहाल थोड़ी देर के लिए अकेला किया है। ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ लोनलीनेस चल रही है, अकेलापन चल रहा है, लेकिन ये क्यों है चलिए देख लेते हैं। ये लोनलीनेस क्या है और ये इमेच्योर एनर्जी क्या है। एस की कार्ड आ गया है एंड एस क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आया है, लेकिन मैं इनको नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक साथ बहुत सारे आए हैं। एनर्जी रिसीव हो गई है, थैंक यू एंजल्स। ऑल राइट, एस वापस से एस ऑफ स्वॉर्ड। ऑल राइट फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको कुछ अकेला टाइम दिया जा रहा है। ये लोनलीनेस आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है, ये लोनलीनेस आपके विचारों, आपको विचार करने के लिए। कहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अकेले बैठने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। एंड डेविल, ओ टावर से शुरू हुआ, डेविल पे खत्म हुआ है भाई, और बीच में एस का कार्ड है। देखो ऐसा है कि अगर आपको लगता है जिंदगी में लोनलीनेस इतनी ज़्यादा भर गई है कि आपसे हैंडल नहीं हो रही है, ठीक है, कोई समझ नहीं रहा है आपकी बात को, दैट्स ओके, दैट्स ओके। दिस इज द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट फ्रेंड्स। ये इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने जो आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत पेज ऑफ कॉइन्स, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो फॉर वॉट एवर द रीज़न। ओके, रीज़न कुछ भी हो सकता है, इट्स वेरी इजी। देखो हम टैरो रीडर्स हैं या जो भी थर्ड पर्सन होता है, उनके लिए कहना बहुत आसान हो जाता है कि अरे आप ये नहीं कर रहे, आप वो करो, आप कर क्यों नहीं रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या ब्ला 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 वॉट एवर इट इज़। लेकिन जो इंसान सिचुएशन में होता है वही जानता होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है लाइफ में। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे इस वक्त हीलिंग के लिए लोग हैं जो सोए जा रहे हैं, जिनको नींद ही नींद आ जा रही है लाइफ में। दिन पूरी रात सोते हैं, फिर पूरे दिन नींद आ रही है। ये नॉर्मल नहीं है ना फ्रेंड्स। जो एक एक्टिव जिंदगी जीने वाला इंसान, अचानक से बहुत ही भयंकर वाली नींद आ रही है, बाहर ही नहीं निकलते। बाहर निकलने के जब मन करता है तो लगता है अरे ये तो रात हो गई, अब क्या बाहर जाना है, चलो भाई घर में बैठ जाओ। ना मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, ना इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, ना दिन में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब कोई तो एक एंटरटेनमेंट, एक फन रीजन होता है लाइफ में, राइट। कोई फन रीजन छोड़ो, इवन काम भी है, बैंक जाना है या कुछ और है, वो भी हर दिन टल रहा है। कल कल करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आज निकल ही नहीं रहे हम अपनी उस बाउंडेशन से बाहर नहीं आ पा रहे। ऑल राइट, सो आपको ये कहा जा रहा है आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पहली चीज़ ये है कि आपने अपने बहुत सारे इमोशंस को दबाया हुआ है, दबाया हुआ है। ठीक है, बोले तो गुस्सा है, बहुत भयंकर वाला गुस्सा है जिसको आपने दबाया हुआ है, उसको आप लेट गो कीजिए। लेट गो करना इतना आसान काम नहीं होता। अपने एनर्जी को थोड़ा शिफ्ट कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू करो भाई। ठीक है, नहीं तो अपने रूम में एक पंचिंग बैग लगा लो और उसको मारो। रास्ते के कुत्ते आपके पंचिंग बैग नहीं है, याद रखना। वो कर्म है जो बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगा अगर किसी भी डॉग को किसी ने भी सताया, जो कि अभी सताया जा रहा है, इसीलिए कलयुग बढ़ रहा है और ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। भगवान ना करे, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं तो जनरली बोल रही हूँ। जब तक लोगों के अंदर तमीज नहीं आएगी ये कलयुग बढ़ता जाएगा। और इनको लग रहा है कि कुत्तों को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कुत्तों को मारने से प्रॉब्लम आपके जीवन की बढ़ेगी। जिंदगी का सबसे बड़ा उपाय बता रही हूँ। आपकी जिंदगी में चाहे आपको लग रहा हो कि इज्जत नहीं मिल पा रही है, जो आपकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल रही है, आपको ड्यू पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, पैसा अपने पैसे में से कुछ पैसा निकालिए, अपने रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज निकालिए और सिर्फ 2 कुत्तों की 3 कुत्तों की जिम्मेदारी ले लीजिए जो आपके घर के आसपास हैं, उनको खाना खिलाइए। मैं आपसे शर्त लगा के कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 43 डेज में आपकी चीज़ें सही होती हुई आपको नजर आएंगी और 90 दिनों में और सही हो जाएंगी। और आप जितना ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे, स्ट्रे डॉग्स की, स्ट्रे एनिमल्स की, सड़क पर रहने वाले जानवरों की जितनी आप सेवा करेंगे, उतना अधिक आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आएगी। ये आप लिख के ले लीजिए। ऑल राइट,
बाकी मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों का कहा जा रहा है कि सत्य को स्वीकार कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग फेरी टेल में जिंदगी जी रहे हैं, कहानियों में जिंदगी जी रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। या सपोज XYZ की शादी हुई थी तो वो बड़ा सुखी है, तो मैं क्यों नहीं सुखी हूँ। यहाँ पे बहुत सारा मुझे कंपैरिजन की भी एनर्जी नजर आ रही है, और इस कंपैरिजन की वजह से कोई इंसान बहुत लोनलीनेस और अकेलेपन में चला जाता है, ठीक है। लेडी केम टू मी, एक लेडी आई, उन्होंने कहा कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझे बहुत खुश नज़र आती है और मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे जो भी कहा वो ऑनेस्टली कहा, पूरी ईमानदारी से कहा, और उन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर। जब मैंने टैरो में चेक किया और अदरवाइज भी उनकी एनर्जी स्कैन करी, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको किस तरीके का गुस्सा है। पिछले 20 सालों से उन लोगों ने एक दूसरे की खास, मतलब वो ओकेजन्स पे ही मुलाकात होती है। 20 से 25 साल से मुलाकात भी ऐसे होती है कि किसी की शादी में मिल गए या कोई और बुरा वक्त आ गया तो हम 2-4 दिन के लिए मिल लिए, ऐसे किसी छोटे छोटे ओकेजन्स पे मुलाकात होती है। 5-6 साल में, 8 साल में कुछ ऐसे 2-4 दिनों की मुलाकात होती है, जिसमें भी उस इंसान का, इन पर्टिकुलर लेडी का गुस्सा और कंपैरिजन खत्म नहीं हो रहा। शी सेज कि मुझे नहीं चाहिए कि इसके पास कुछ भी हो, मैं ये चाहती हूँ मैम आप कुछ ऐसा कर दो कि ये भीख मांगे। आई सेड सॉरी, ये तो खैर मैं इस प्रकार के काम अपने ऊपर लेती ही नहीं हूँ, ये तो आप ढूंढिए किसी और को जो नेगेटिव काम करते हो। मैं नेगेटिव काम नहीं कर सकती, मैं आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग करती हूँ, मैं आपके चक्रास बैलेंस करती हूँ कि जिससे आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, ये जो आपका तीखा भाव है अबाउट दिस गर्ल, वो निकालो, उसको लेट गो करो। क्योंकि आपको अगर, और इनके पास कोई कमी नहीं है जिंदगी में, आई एम टेलिंग यू, शी इज वेरी रिच एंड शी सेज कि आप पैसा ले लो मुझसे, कितना लेना है आपको, लेकिन इस लड़की को आप बर्बाद करो। उसकी सगी बहन है वो। आई वॉज सो हेल सरप्राइज्ड टू सी कि कोई कैसा, मतलब इस लेवल पे भी उतर सकता है। लेकिन ये हुआ फ्रेंड्स। मैंने कहा उनको कि अब सॉरी आप ढूंढ लीजिए किसी और को, और मैंने उनको हीलिंग ऑफर करी। उनके लिए ये सुनना भी बहुत मुश्किल था कि ये नेगेटिविटी उनकी अपनी है। वाओ, बट एनीवेज कोई बात नहीं। तो देखिए, टावर से शुरू हुआ, उनकी जिंदगी में जो लोनलीनेस है ये इस कंपैरिजन की वजह से है। कैन यू सी दिस, अननेसेसरी पकड़े हुए लोग, कोई मतलब नहीं है, खुद को राक्षस, खुद को डेविल बना के बैठाया हुआ है। आप किसी की जिंदगी में ब्लेसिंग बन रहे हो या किसी की जिंदगी में कर्ज क्रिएट कर रहे हो, या कर्ज बन गए हो, बद्दुआ बन गए हो। सामने वाला सोचे कि भैया ये प्राणी मेरी जिंदगी में कैसे आया। उसकी सिस्टर भी सोचती होगी ना, ऑफ कोर्स उन्होंने, जब मैंने मना कर दिया तो ऐसा वो वहां थोड़ी रुकी होंगी, वो तो कहीं और आगे भी गई होंगी। और उन्होंने इस बार पूरी ऑनेस्टी से डेफिनेटली कहानी नहीं सुनाई होगी, उन्होंने बिल्कुल उस तरह से कहानी सुनाई होगी अगले हीलर को या किसी तांत्रिक को या किसी को, कि लगे कि भैया ये जो इनकी सिस्टर है वही कल्प्रिट है इनके जीवन में, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं, वहां आंखें उठा के ही नहीं देखती, सोचती ही नहीं है। सी आई मीन हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, हाउ इंटरेस्टिंग। सो लेकिन इतना सारा पैसा होते हुए भी, और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छी है, वो दिन रात कर्ज भी करते हैं। लुक एट द हॉर्न, कितना दिन रात कर्ज करते हैं। एंड आई थिंक आप भी कुछ ऐसे ही लोगों से परेशान हैं। ये बहुत आपको ब्यूटी स्पेल मुझे सुनाई दे रहा है, इन्होंने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल किया है, इन्होंने आपके ऊपर गुड हेल्थ ना रहे इसके लिए स्पेल किया है, पैसा ना रहे, डिसेप्टिव एनर्जी, डिसेप्टिव, छुपा हुआ प्राणी। मिलते तो ये ऐसे होंगे कि अरे अपन तो एक ही फैमिली है, बहुत अकड़ू, बहुत अकड़ू अकड़ू एनर्जी दिन रात आपके। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे नहीं लगता है कि आपका भी ऐसा, मुझे इस रीडिंग में ये जो केस मैंने आपको सुनाया उससे ही रिलेटेड वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। लेना नहीं देना नहीं, ये अपना, इंसान की अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। और पता है क्या होता है, ऐसे लोग जो अपने ऐसी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद तो भुगतते ही हैं, इनके बच्चों के ऊपर भी जाता है। देखिए, माँ बाप के विरासत, जैसे पैसा जाता है, जायदाद बच्चों के पास जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, उसी तरह कर्मा भी जाता है। तो अगर कोई अपने, मतलब किसी के अंदर ऐसे वाले विचार कौंध रहे हो ना, तो वो सोच ले, अगर अपने बच्चों से प्यार है तो वो सोच ले
कि भैया कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। ऑलराइट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग काफी ज्यादा त्रस्त हैं ऐसे प्रकार के प्राणियों से, या एक पर्टिकुलर प्राणी है या जितने भी हैं, जो कर्ज भी करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, और आप लोगों की मुलाकात भी नहीं होती है। मतलब कोई एक्सचेंज ऑफ डायलॉग हो, एक्सचेंज ऑफ चीजें हो, या रोजमर्रा का मुलाकातें हो, या कुछ भी हो, तो कोई चीज चल रही हो तो अलग बात है। डेथ, देखो पता है क्या, ये ऐसे आया, ऊपर आया एम्प्रेस और पीछे आया डेथ, ऐसे छुपा हुआ कार्ड आया था, तो मैंने ऐसे निकाला, ये निकला डेथ। तो ये इनके ना छुपे हुए जो इनके इंटेंशन है वो बहुत खराब है। ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि मैं आई एम वेरी मदरली, ओ ये मदर भी हो सकती है इन मैनी केसेस, बड़ी बहन बन के मिलते होंगे आपसे, या सिस्टर, बड़ी बहन नहीं तो वेरी नर्चरिंग, कि मैं तो नर्चरिंग हूं, लेकिन इनके छुपे हुए इंटेंशंस तो भैया ये सही नहीं है। बी केयरफुल फ्रेंड्स, आई नो दैट यू नो कि ये व्यक्ति कौन है, आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये आपके ऊपर दूर से नजर रखते हैं, और इनको नहीं चाहिए कि आप अपने घर में रहें, इनको आपके घर से और जमीन से बहुत बड़ी समस्या है। होने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम प्रोटेक्टेड, यस यू आर प्रोटेक्टेड फ्रेंड्स, यू आर 100% प्रोटेक्टेड। इस एनर्जी को क्लीन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दिस इज वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल। अपने पैसा सेव कीजिए फ्रेंड्स, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी और का पैसा नहीं मारना है। ये जो व्यक्ति हैं ये आपके पैसा भी मारते हैं, और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके पैसे को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत अकड़ू एनर्जी, मेरे को पहले भी अकड़ू ही आया था, अभी भी अकड़ू ही सुनाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि इनके आगे लोग भीख मांगे, ये धोखेबाज प्राणी, महा 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 धोखेबाज प्राणी, ठीक है। ये मदर की एनर्जी हो सकती है, 6 ऑफ कप झांक रहा है पीछे से, यस ये मदर की एनर्जी भी हो सकती है, या ये कोई मदरली व्यक्ति है, मदर इन लॉ हो सकती है, रियल मदर हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं, रियल सिस्टर, भाई हो सकते हैं बड़े, जो बड़ा बन के दिखाता है ना आपको, ज्यादा बड़ा बन के ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। इन मैनी केसेस ये 3 लेडीज फिर से आ टपकी हैं। अच्छा, क्या इनको सफलता प्राप्त हो रही है, क्या इन्हें इनके बैड मोटिव्स में सफलता प्राप्त हो रही है? आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, और आप अपने ऊपर काम कीजिए। इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड कूद के आया था, दे विल फेल। इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, क्योंकि अगर जो इंसान सच बोल सकता है, सच स्वीकार कर सकता है, वो ऐसी बेहूदी, घटिया, लीचड़, नीच हरकतें करेगा ही नहीं। जिसको सत्य की जरा सी भी कदर है वो इस नीचता में घुसेगा ही नहीं। इसके सोर्स में, ये जो इसके गहराई में है, ये मुझे फायर साइंस लग रहे हैं, जिनका ईगो बहुत ज्यादा हाई है। ये मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठी कहानियां गढ़ते हैं। आपके इमोशनल होने का इन्होंने बहुत बुरा और गलत फायदा उठाया है। लेकिन इस आपके लिए क्या हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या हो रहा है? आपके लिए तो एस की एनर्जी है फ्रेंड्स। मैंने कहा ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एस ऑफ वॉन्ड, जो आपको उंगली लगाएगा ना उसकी हड्डियां टूटेंगी। अब मुझे यहाँ पे एक्सीडेंट की एनर्जी नजर आ रही है, भगवान बचाए। मेरी तो यही प्रार्थना है कि सभी लोग प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन ये जो गलत काम कर रहे हैं इनका कर्मा इन पे वापस सर्टेनली जाएगा। और मुझे बार बार ये लग रहा है कि किसी की हड्डियां टूटेंगी, और उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर बुरी ऊर्जाएं भेजी हैं। मेरे को इस वक्त बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं इनके दंडों के लिए, बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं अगली रीडिंग करूंगी, क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंटेंस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें एंड अपने लिए रीडिंग बुक करें फ्रेंड्स। मूलाधार चक्रा की रीडिंग हीलिंग स्टार्ट हो रही है आने वाले मंडे से, 3 अगस्त से। बहुत ही एक्सीलेंट सेशन होने वाला है। मूलाधार चक्रा मतलब आपको अपने डरों से निजात मिलती है, आपकी घबराहट, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस आपको पैसा रिसीव होता है, मनी रिसीव होता है। जो भी आपके ब्लॉकेजेस लगाए गए हैं वो ब्लॉकेजेस हटते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आप
व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पर मैसेज कीजिए और अपने लिए क्लास बुक कीजिए। प्लस वहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसमें सारे डिटेल्स दिए जाते हैं। अगर आपको ऑरा चेक कराना है, अपना ऑरा रिपोर्ट चाहिए आपको, डिटेल्ड ऑरा रिपोर्ट, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, टाइम फॉर हीलिंग, ये वाला टाइम मैंने कहा था, ये रीडिंग शुरू ही इससे हुई थी कि आपको इंट्रोस्पेक्शंस करने हैं। ऑल राइट, अपने ऊपर काम कीजिए फ्रेंड्स, इनको तो भगवान देख रहा है, इनकी तो बत्ती गुल है, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए, एंड दैट्स द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक फ्रेंड्स। इस वक्त आपकी जिंदगी पे किसी का वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि भगवान ने, गॉड हैज टेकन ओवर द होल सिचुएशन। इन्होंने आपके साथ बहुत गंदे गंदे गेम तो खेले हैं, लेकिन अब ये रो रहे हैं, और ये रोएंगे क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, रोना धोना डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो पैंतरे इन्होंने आप पे खेले थे वो पैंतरे इनके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। अगर ये सुधर गए तो बढ़िया बात है, नहीं तो शायद इनकी फ्यूचर जनरेशन, हो सकता है इनके इमीडिएट बच्चे तकलीफ में आ जाए, एग्जैक्टली उसी तकलीफ में आएंगे जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है, ना कम ना ज्यादा। हिसाब ताजा ताजा, ये तो मैंने बनाया, पता नहीं आगे क्या था कुछ था ठीक है, प्रॉपर हिसाब हो रहा है, प्रॉपर वाला। किसी ने एक थप्पड़ लगाया तो उसको एक थप्पड़ पड़ेगा, कम से कम एक तो पड़ेगा। सूद समेत कुछ और आएगा वो पता नहीं, लेकिन मेरा मुंह से निकला है सूद समेत, तो हो सकता है सूद समेत आपके पास हर उस चीज की वापसी हो रही है जो चीजें आपसे छीनी गई थी। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, सब कुछ सूद समेत हो रहा है। वाओ, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजा गया था, आपके ग्रोथ रोकी गई थी, सूद समेत उनकी ग्रोथ रोकी जाएगी या रुकेगी। ये उनका कर्मा है, ये आपने कुछ नहीं किया, ये उस वो व्यक्ति ये डिजर्व करता है, इसलिए हो रहा है। एक्सलेंट, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत 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 खुश रहे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल राइट, दिस वॉज योर रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।